साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, कुछ प्रश्न थे। ये अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में भी प्रश्न थे और एडिशनल मैटर का भी था। और ये जो 10th और 12th की जो क्या कहते हैं उसकी एंट्रिंग डेट कहाँ से लाए, जो एडमिशन डेट, मतलब अब सब लड़के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल में जाए क्या। तो देखिए साथियों, उसका जवाब दे देते। ये अटेस्टेशन फॉर्म साथियों था ना, ये कल तक मैंडेटरी नहीं था, मतलब आवश्यक नहीं था, अनिवार्य नहीं था। इसमें आप भर भी सकते थे और खाली भी रह सकता था, तब भी फॉर्म भरा जा सकता था। पर अब देखिए क्या हुआ कि अब स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी नए नए स्टूडेंट्स हैं जिनका चयन हुआ है, तो वो बार बार जो यूट्यूबर्स हैं उनको प्रश्न पूछते हैं, जो ट्विटर पर जो थोड़े जानकारी भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। तो उनके प्रश्न पूछते हैं, तो उन्होंने बोर्ड में फ़ोन किया और बार बार अगर पूछा होगा तो उन्होंने बोर्ड वालों ने इसको मार्क कर दिया, मतलब अनिवार्य कर दिया। अब नहीं तो ये अनिवार्य नहीं था। आपको पता चल गया होगा, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, यूट्यूबर है और न्यूज़ भी देते हैं। तो उन्होंने शायद बार बार को कॉल किया तो और पूछा, तो इन्होंने इसको पक्का कर दिया, कंफर्म कर दिया। पर अब उनको ये कौन बताए कि अब ये भी तो पूछना था कि इसमें क्रमांक में क्या पढ़े अब स्टूडेंट। जब आपने इसको अनिवार्य करवा ही दिया है तो क्रमांक में क्या पढ़े अब, ये भी उनको पूछना चाहिए था। यदि भी साथियों इसमें क्रमांक होता नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्म अभी तक पुलिस एडमिशन तो हुआ नहीं है, तो इसमें आप अगर नहीं आगे बढ़े तो 0-0 या ऐसा भी पढ़ सकते हैं। परंतु बोर्ड का इसमें कोई निर्देश नहीं आया है कि भाई क्या पढ़ना है, और ये कब आएगा, जब बार बार आप उनको बात करेंगे तभी वो निर्देश देंगे, नहीं तो उनके अनुसार तो सब सही चल रहा है। पर देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में स्टूडेंट ने पूछा बार बार, तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो पक्का पढ़ना ही है, स्टार लगा दिया, अब स्टार के बिना आगे बढ़ेगा नहीं। पर ये नहीं बताया कि उस क्रमांक में क्या पढ़ना है, क्रमांक तो है ही नहीं उसके। तो आप जिन्होंने किया उनको ही आप पूछ लीजिए। जैसे हमारी राय है उसके अनुसार तो 0-0 बढ़ सकते हैं, 0-1 भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कोई, क्योंकि कई बार होता है उसमें, जब नहीं होता तो 0-0 ही बढ़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी वो फॉर्म चला जाता है। जैसे कई बार अपीयरिंग में होते रोल नंबर नहीं होते तो वो 0-0 भर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी आप 0-0, यदि भी 2 दिन निर्देश देख लीजिएगा, आज शायद अपडेट हो जाए, कुछ अपडेट होगा तो बता देंगे आपको। तो एक तो ये न्यूज़ थी, इसको कंफर्म करा दिया, आपका पक्का करा दिया इन्होंने फ़ोन करके इसको, नहीं तो ये अटेस्टेशन फॉर्म मतलब कंफर्म नहीं था, ज़रूरी नहीं था पढ़ने का, पर अब इसको स्टार लगवा दिया इन्होंने। चलिए ये बात आगे देखते हैं। इसमें ही फॉर्म में ये बात है ये कि 10th 12th की एंट्रिंग डेट क्या लिखनी है। तो साथियों देखिए, 10वीं में आप कब आए होगे, जब नया सेशन शुरू होता है 1 जुलाई 2000 जो भी है उसका आपका, वो 10वीं की 12वीं में कब आए। देखिए, स्कूल की जो भी एंट्रिंग है वो 1 जुलाई को ही होती है, मतलब नए सत्र नए आपके आज जो उसी दिन से शुरू हो जाती है, तो ये प्रवेश आपका उस टाइम से शुरू हो जाता है। तो आप 1 जुलाई पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और कोई इतना आपको लगता है कि इतना किसी को टाइम है कि वो आपके चेक करने आएंगे वहाँ पर, कोई इतना नहीं है। जो पहले भी एक रीत में उस समय हुआ था, तब उन्होंने निदेशालय से कहा गया था कि आपके जो अनुमानित है, अगर पक्की कंफर्म डेट है आपके पास तो भर दीजिए, नहीं तो अनुमानित डेट भर दीजिए। और 10th 12th की तो आपको पता ही है, क्योंकि 1 जुलाई से ही सेशन शुरू होता है, तो 1 जुलाई सही है इसकी। तो कॉलेज की ज़रूर आपको अगर पता नहीं है तो देखिए, कॉलेज के जो जुलाई में अगस्त में लगभग फर्स्ट ईयर के और इसके एडमिशन शुरू होते हैं जुलाई में, तो जुलाई की कोई भी डेट अगस्त तक भर सकते हैं आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। और जो लिविंग डेट है वो तो आपका रिजल्ट मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा। एडिशनल को लेकर जो साथी पूछ रहे हैं, तो देखिए एडिशनल को लेकर साथियों यही है कि हो सकता है जब अपडेट आए और कुछ उसमें योग्यता में बदलाव हो, ऐसा कुछ न्यूज़ मिल रही है कि योग्यता में बदलाव हो, अगर उसमें एडिशनल का शो हो जाए तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। अगर नहीं हो तो फिर आपको भरना तो है ही है। अगर आप बिल्कुल आप ऐसा तो है कि भरे नहीं है कि भरेंगे नहीं, तो आपके पास खाली कॉलम काफ़ी है उसके नीचे, तो आप वहाँ भर सकते हैं। और जो ऑफलाइन फॉर्म है वहाँ पे भरा जाएगा, जो ऑनलाइन है उसमें आप भर सकते हैं कि जैसे जो एक कॉलम है उसमें ऐच्छिक विषय है, उसमें 3 सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन के हैं प्लस एडिशनल करके एक भाई हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी एडिशनल इंग्लिश लिख सकते हैं। और चॉइसों में से या जितने चारों में से टोटल है वो नंबर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और जो लास्ट में है साथ चाहिए तो आप जो इन दोनों की जो मार्कशीट है और वो डिग्री है, वो जो दोनों का कंबाइंड PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अलग से जो अन्य में है उसमें भी आप एडिशनल की डिग्री जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। एक दिन रुकिए, शायद हो सकता है आज अपडेट आ जाए, कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि अपडेट होने की संभावना है पोर्टल का। तो अगर अपडेट हो जाए तब तो ठीक ही है, नहीं तो ऐसा नहीं कि नहीं भरा जा रहा है, भरा जाएगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं।
एक जैसे वो EWS वाला मैटर है शायद, वो अभी तक कंफर्म हुआ नहीं, वो आप जरूर किसी साथी ने अगर EWS से भरा हो या भरने का प्रयास किया हो तो वो जरूर बताए कि EWS का हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समाधान होना था वो तो हुआ नहीं। जैसे दो मैटर थे, EWS एडिशनल और कुछ वो ये क्रमांक वाले, तो हुआ नहीं, परंतु स्टार अटेंशन फॉर्म पर स्टार लगवा दिया, मतलब अब तो आपको ये भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा।